उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में भरथना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चकरनगर इलाके में आजादी से अब तक 250 मुस्लिम समुदाय के परिवार के लोग कब्रिस्तान के लिए तरस रहे हैं। कब्रिस्तान न होने की वजह से लोग मरने वाले लोगों के शवों को घर में ही दफनाने को मजबूर हैं। सालों से चली आ रही इस समस्या की वजह से इलाके के हर घर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। हर घर में कब्रों का ढेर लग गया है। मजबूरीवश ग्रामीण कब्रों के पास ही रहने और खाने को मजबूर हैं। ग्रामीण शासन प्रशासन से कब्रिस्तान की मांग करते करते हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन उनकी इस मांग को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस मामले पर प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब नवतेज टीम तहसील परिषद में पहुंची तो चकरनगर के एसडीएम से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि वह अभी चकरनगर में नहीं है, लेकिन जब हमारी टीम ने तहसील परिषद में जाकर देखा तो वे वहाँ पर मौजूद थे। जब हमारी टीम ने तहसीलदार से वजह पूछी तो तहसीलदार ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी हुई है कि चकरनगर में एक ऐसा भी मोहल्ला है जहां पर लोग मरने के बाद अपने परिजनों को घर में ही दफनाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तहसील परिषद से मात्र 500 मीटर दूरी पर ही वह मोहल्ला है, लेकिन तहसीलदार को इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से हो रही है। तहसीलदार ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि वाकई में प्रशासन द्वारा 1 हफ्ते में कब्रिस्तान बनवाया जाता है या मोहल्ले वासी आज भी अपने परिजनों को घर में ही दफनाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में। इटावा तो सपा का गढ़ माना जाता है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का घर है और पूर्व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह का भी घर है। लेकिन वहीं पर एक सपा के ऊपर भी एक कलंक लगता है कि जहां पर चकरनगर में एक ऐसा मोहल्ला है जिसको हम तकिया बोलते हैं, जहां पर लोग आज भी मरने के बाद अपने परिजनों को घर में ही दफनाते हैं। काश आपने सुना होगा कि ये दुनिया का, मैं सबसे पहले इस गांव में आने से पहले मैंने गूगल पे भी सर्च किया था कि ऐसा कोई गांव है दुनिया में जहां पर परिजनों को घर में ही दफनाया जाता है। तो एक ही गांव निकल के आया है, वो था चकरनगर, जहां पर आज हम आप पहुंचे थे। आपको मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा ये तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो मरने के बाद उनके परिजनों के शव थे उनको घर में ही दफनाया है। यहाँ पर इटावा की बात की जाए तो यहाँ पर सपा बसपा सारी सरकारें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ के मोहल्ले वासियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? काजिम अली। यहाँ पर पूरे गांव में जब हमने जायजा लिया तो आप यहाँ पर जो कब्रें हैं वो घर में ही बना दी गई हैं। क्या आपने प्रशासन से मांग की थी? प्रशासन से की, शासन से की, प्रधानों से की, सबसे करते, वादा तो सिर्फ कर जाते, मगर कोई उसके बाद में कोई नहीं कुछ देता। कोई आता ही नहीं है? कोई नहीं आता। आपने यहाँ पर अपने परिजनों की दफना दिया है? जी, और कहाँ ले जाएं अपने मैयतों को? अब यहाँ पर अच्छा लगभग कितने साले हो गए हैं जहाँ पर आप अपने घर पे हैं? हम आई तो पूरी उम्र ही कड़ी जा रही धीरे धीरे। सपा के शासन में आपने मांग की? सपा के शासन में भी मांग की। एक बाउंड्री के लिए वो बता रहे थे, तो बाउंड्री के लिए यहाँ आए, मगर जब कब्रिस्तान जगह ही नहीं थी तो बाउंड्री क्या करा लेते हम। और बसपा का शासन भी तो देखा होगा? बसपा का भी देखा, बसपा भी कहा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वादा तो सब कर गए। आपकी उम्र लगभग 60 से ऊपर है। क्या यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रही होगी? आपने उनसे रही सरकारें सिर्फ वादा करते, प्रधान 5 साल के बाद में होता है, प्रधानों ने वादा किए, मगर ऐसा कुछ नहीं। प्रधान बन जाते फिर अपने घर बैठ जाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने अब भी मांग की थी तहसील? जी, अभी विधायिका आई थी, विधायिका भी अनुशासन दे गई, चली गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि वो जगह है तहसील के बगल में पश्चिम साइड में 1 एकड़ जगह है, वो हम प्लान करवा देंगे और वो सही जगह करवा के आपको कब्रिस्तान के लिए सौंप देंगे। लगभग कब तक उन्हें शासन तो दिया होगा? शासन तो मुझे कह रही थी कि कल से हम नरेगा लगवा देंगे और जब नहीं होगा तो मशीन लगवाएंगे। अब अनुशासन दे गई, हम कह गई, हम सुन लिया उनका। ठीक है भाई, आएंगे तो देखेंगे, नहीं आएंगे तो फिर अपने जैसे तैसे हैं। तो आपने देखा होगा किस तरीके से ये वाकई में दिलचस्प नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या वाकई में लोग यही चाहते हैं कि मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक हो? हिंदू समाज में तो गंगा जमुना के किनारे माना जाता है। भाई मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो उनको 2 गज कब्र के नीचे दफन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी प्रशासन के ऊपर यही सवाल खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद भी तमाम सरकारें चेंज हुई, लेकिन इस गांव में आज भी कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश। सर जिस तरीके से एक चकरनगर में एक मोहल्ला है जिसको तकिया बोलते हैं, वहाँ पर लोग आज भी अपने परिजनों के मरने के बाद घर में ही दफनाते हैं। सर उसके लिए कोई जगह मुहैया नहीं कराई गई है प्रशासन की तरफ से? नहीं, जगह तो है। हमारा ये जो चांदई ग्राम सभा है उसमें 98 नंबर पर है, हमारी तहसील गेट के विपरीत दिशा में। वहाँ भी दफना रहे हैं, लेकिन अब किसी ने ऐसा किया जो आप बता रहे हैं। हाँ ठीक है, पहले ऐसा किया, अब वहाँ जगह इनको दे दी गई है। बस उसको हम अभी 98 और 99 का डिमार्केशन कल करा दें। आज मौसम ठीक नहीं था, चिन्हित करके उनको उनकी मांग है कि प्लेन करा दिया।
थोड़ा सा ऊंचाई पर है, उसको चाहते हैं कि प्लेन हो जाए तो हमारा रकबा थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे। 1 एकड़ से लगभग है वो जमीन। अभी भी वहाँ दफना रहे चांदई के लोग भी, बाकी आके चकिया मोहाल के लोग। सर प्लान कराने के बाद में सर और क्या वहाँ इंतजाम कराए जाएंगे? अब और तो अभी कुछ नहीं, बस इनके कब्रिस्तान का हम अलग कर देना चाह रहे हैं ताकि उनको ये आसानी हो जाए कि वहाँ उनकी कब्रें बन जाए, ताकि जो घरों में दफनाते हैं इससे वहाँ दफनाने जी। लगे। अभी भी उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ लोगों ने तक किया कि हाँ। कोई विरोध वहाँ नहीं है, ठीक है। उसके नाम दर्ज भी है, कब्रिस्तान के नाम वो गाटा नंबर हमारा दर्ज भी है। लगभग कितने समय तक कब्रिस्तान यानी बना दिया जाएगा? तो हमारी कोशिश है कि 1 सप्ताह के अंदर ही इसको हल कर दें, जल्दी से जल्दी। विधायिका जी का आदेश है कि इतना शीघ्र हो जाए। लगभग आपको कुछ जानकारी, कितने सालों से लोग परिजन अपने घर में ही परिजनों को दफनाते थे? नहीं, अब ये तो जानकारी है, पर ये है कि ये घटना है कि कुछ लोगों की कपड़े वहाँ मिले थे। बहुत जल्द वहाँ कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। चलिए सर। डीएम साहब ने हमारे आदेश किया हाँ यार इसको शीघ्र से शीघ्र 4 दिन में निर्णय कर दिया। चलिए, धन्यवाद सर। कैमरामैन संजीव के साथ असलम अंसारी, नवतेज टीवी, इटावा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।